नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे दोस्तों, कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही टूट पड़ता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को माना नहीं करती है। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगता है तब जाकर अकाल ठिकाने आई है। दोस्तों, संभोग करना कोई गलत बात नहीं है। संभोग तो इस पृथ्वी पर हर प्रकार का पशु, जानवर, कीड़े मकोड़े सभी करते हैं, परंतु हर चीज का समय होता है। इसी प्रकार संभोग का भी समय होता है। कई औरतें ऐसी हैं जो हम बताने वाले हैं वीडियो में। अगर कोई औरत जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह से ढंग से रहती हैं, अगर घर में यह कम करती हैं तो घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियां की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक कम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं के मौन में शामिल है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, औरतें के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से करोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगी यह गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे कम करें और सभी का ख्याल रखें, लेकिन कुछ ऐसे कम हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आई आपके घर। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समाज हो जाता है, घर में दरिद्रता आई है। दोस्तों, पति पत्नी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज यह कुछ बातें जिन्हें हर पति पत्नी को पता होना चाहिए, यह सुन लेना ध्यानपूर्वक बातें, वरना जिंदगी भर पछताओगे। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बटन को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जान अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपाय में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जन के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी कम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, नंबर 1, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाता समय पाँव हिलती रहती हैं वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छट सकती है, धीरे धीरे परिवार में गरीबी बढ़नी चली जाती है और गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि खाने के डेन पच जाते हैं। अर्थात किसी भी घर में खाना खाता समय कोई भी महिलाओं अपना पर धीरे धीरे से हिलती है तो यह वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत है। आप अपने घर को बचाने के लिए अगर कोई भी महिला इस तरह से अपना हिलती है तो आप उसे जरूर रोक, नहीं तो वरना आपका घर बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, नंबर 2, जी घर की महिलाएं झाड़ू को पर से लगती हैं या पर से ठोकर मारते हैं या जानवर को मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। कोई भी महिला झाड़ू से कोई भी कम करती है तो बड़े ही सोच समझकर करें, नहीं तो वरना आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी। दोस्तों, नंबर 3, चूल्हे पर झूठ बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूता छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आई। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है।
इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठ बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें क्योंकि बर्तन भी शराब देते हैं। दोस्तों, रात को खाना खाने के बाद सभी बर्तनों को एक साथ धोकर रख दे। उन बर्तनों में से एक भी बर्तन रसोई घर में झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो महालक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी और आपके घर में है। दोस्तों, नंबर कर ठोकर से दरवाजा खोलना। जी, घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलता है या बैंड करती है, वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दे, वरना ये विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि मां लक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भजन करती है तो इससे घर में बर्बादी आई है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, जी, घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगती है तो उसे घर में दरिद्रता आई है, इसलिए इस आदत को छोड़ के दिन पूछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आई है। दोस्तों, नंबर 7, अगर किसी घर की महिलाओं को डर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। डर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, नंबर 8, महिलाओं का गली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिलाएं जहां भी होती के महालक्ष्मी इसे कोसों दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 9, जी, घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आई। दोस्तों, घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सच में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती हैं। दोस्तों, नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया वी पायल कभी भी उतार कर नहीं रखती चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पाप चली जाती है, क्योंकि जी, घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। भजन को जूता नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक देखने के लिए भजन को है, तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठ भजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आपको यह नहीं मालूम होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आई है जब औरत रात के समय ऐसे सोई है। यकीन मानिए भी है, मैं नहीं बता रही हूं, यह शास्त्र कहते हैं। वह घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोई है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वह कार्य है जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि डर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार डर रात 2 बजे अगर कोई महिला जगती है तो इसका मतलब है क्या आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह डर रात तक नहीं जगन चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों न हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सर समय सोने में ही बिताती हैं तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मंत्र में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जैन तो नकारात्मक ऊर्जा से भारी बटन का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपना में आकर यह आप पर हेवी हो सकती है। सोते समय मां में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर कर मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आपका विनाश कर सकता है। कि इन दोनों में डर से उठने वाले व्यक्ति पर नहीं सारे दोस्त लगता है जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों में आपको जरूर जल्द उठाना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोई है तो पूरा परिवार धन धनी से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आई हैं जैसे मानो बरसात हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ कम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती हैं।
महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देवस्थान को चुन नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन केमोन को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियां इससे बचाने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह कम करने पड़ जाती हैं। दोस्तों, खासकर आजकल के समय में यह नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी, ऐसे में यह नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वह भी किचन में कम एन कर पाए, तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? पैसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बटन का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात तो यह है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्ध के प्रवेश एन करें। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाज पुरुष लगातार नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वह खाना उसे समय बनाए जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमारियां पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है, तो उसे खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमा व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दोनों में महिलाओं को खाना उसे समय नहीं बनाना चाहिए। जी पर्टिकुलर टाइम तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना ले, तो इससे दोष से बचा जा सकता है। दोस्तों, जो भी बात हमने आपको बताई है, अगर कोई भी व्यक्ति इन बटन के सहारे चला है, तो यकीन मानिए उसे धनवान बने से कोई भी नहीं रोक सकता है।